अंबेडकर नगर जिले के 9 ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा और बसपा के बीच हुई कड़ी टक्कर में सपा को 5 और बसपा को 4 सीट प्राप्त हुई, जिसमें एक सपा समर्थित प्रत्याशी शामिल है। इस चुनाव में सपा के 2 विधायक टांडा के अजीमुल हक पहलवान और जलालपुर के शेर बहादुर सिंह अपने अपने क्षेत्र से एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं जीता पाए। एक बार रुक जाइए, मैं 10 करके आ रहा हूँ। मुंबई के अंधेरी पूर्व इलाके में स्थित होटल एयरपोर्ट मेट्रो में आज सुबह तकरीबन 11 बजे गुड़गांव क्राइम ब्रांच और गुड़गांव के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गदोली के बीच हुई एनकाउंटर में संदीप गदोली की मौत हो गई। रविवार का दिन हरिद्वार पुलिस के लिए कामयाबी भरा रहा। ज्वालापुर पुलिस ने कई दिनों से शहर के लिए सरदर्द बने एटीएम चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लोगों को राहत देने का काम किया। ज्वालापुर कोतवाली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि ज्वालापुर में एटीएम चोर पकड़े गए हैं, जिनके पास से 16 अलग अलग बैंकों के एटीएम और एक कार बरामद हुई है। कल ये शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रानीपुर मोड़ के पास कुछ ठग टाइप के लोग हैं जो कि एटीएम बदल के लोगों के पैसे निकाल लेते हैं। तो इस पर जो पुलिस ने वहाँ रेड की तो 2 लोग अरेस्ट हुए। इलेक्ट्रिक का कार है और उसमें हरिद्वार का नंबर लगा था और कार के अंदर दूसरे नंबर प्लेट भी थी, जिससे लाके पूछताछ करी गई तो उनके कब्जे से लगभग 16 एटीएम कार्ड अलग अलग बैंकों के और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई। और ये जो इसमें 3 लोग थे, एक तो मौके से फरार हो गए जब 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ये लोग लोगों की मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड ले लेते हैं, उसको बदल के उनके पैसे निकाल देते हैं। और ये मूलतः हरियाणा के हैं। एक इसमें जो सन्नी है ये हिसार का है और सुनील जो है दोनों हरियाणा के हैं। राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक युवती का शव उसी के प्रेमी के घर से मिला। युवती 2 फरवरी से थी लापता और 4 फरवरी को ही उसके प्रेमी नवीन खत्री की शादी थी। युवती के परिजनों का आरोप है कि लड़की शादी में खलल न डाल सके, इसलिए लड़के के परिवार ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने घर में ही छिपा दिया। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। लाश मिली है मेरे बच्चे की 2 तारीख से। आपको कब पता लगा? हमें नहीं मिली, हमने पुलिस में एफआईआर कराई हुई थी। उन्होंने ढूंढा है रात को उसे वहाँ पे, उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं घुसने दिया अपने घर में। उन्होंने फिर जबरदस्ती करके उनके घर में घुसे तो अलमारी में उन्होंने लाश बंद करके गिरी हुई थी। जला रखा है मेरे बच्ची को जला रखा है उन्होंने। नहीं, मैं देख कर आई हूँ, अब सुबह देख कर आई हूँ। ईमानदार व तेज तर्रार डीएम ने बिजनौर के अधिकारियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अचानक जिला अस्पताल के दौरे पर निकले डीएम साहब ने गंदगी को लेकर व डॉक्टरों के कई दिन से न आने पर टर्मिनेट करने के आदेश देते हुए कड़ी नाराजगी जताई। मैंने क्या कहा था कि हर पटल का आपको ज्ञापन भी हो जाना चाहिए कि क्या बिना शिकायत करते वैसे की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। आप मुझे बस मुझे लिस्ट दे दिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लग्जरी टाइप, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है जिसको अच्छी तरह चलानी चाहिए आपको वो हो जाना चाहिए, ठीक है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनते ही उच्च शिक्षण संस्थानों ने पाठ्यक्रम में बदलाव की मुहिम शुरू कर दी है। नया पाठ्यक्रम कैसा हो और उसमें क्या शामिल किया जाए, इसी सिलसिले में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में भारतीय प्रबंधन पाठ्यक्रम निर्माण अभियान विषय पर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है।
जनपद बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर निवासी दिलशाद की हत्या का खुलासा एसपी देहात पंकज पांडे ने किया। दिलशाद की हत्या अवैध संबंधों में की गई थी। पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये दिलशाद के संबंध में थाना खुर्जा नगर पे एक गुमशुदगी लिखाई गई थी और गुमशुदगी के बाद दिलशाद मृतक के घर वाले और पुलिस इस प्रयास में थी कि इस गुमशुदगी का अनावरण किया जाए, पता किया जाए कि क्या हुआ। इसी प्रयास के तहत इस घटना का पूरा अनावरण इस प्रकार हुआ कि दिलशाद का एक लड़की से, तलाकशुदा लड़की से संबंध हो गया था, जिसके साथ वो उसके पूरे परिवार में जाने आने लगा था और परिवार वालों का शोषण करने लगा था। उसी लड़की के साथ साथ परिवार वालों का भी शोषण करने लगा था। इस ब्लैकमेलिंग को देखते हुए पूरे परिवार वालों ने इससे मुक्ति की एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने ये तय किया कि इसका मर्डर हम कर देंगे, लेकिन डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने किसी एक रफ़ीक नाम के आदमी से कॉन्टैक्ट किया कि वो मर्डर के बाद डेड बॉडी को डिस्पोज करेंगे। रविवार का दिन हरिद्वार पुलिस के लिए कामयाबी भरा रहा। हरिद्वार पुलिस ने 30 जनवरी को सिडकुल की एक फैक्ट्री में हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक तमचा, एक चाकू और लूट की 90,000 की नगद धनराशि भी बरामद की। सर अंजाम दिया था साहब, इसको पहले 3 दिन पहले लोकेशन दी थी लड़कों को। इरशाद नाम का लड़का है, वो मास्टरमाइंड है, उसको लोकेशन दी थी। उसके बाद उसने अपने लड़के लाकर तब ये काम किया है। तो कितने दिन से कर रहे हो इस काम को और कहाँ अंजाम दिया? सर उससे पहले एक जगह और शिवालिक नगर में किया था, उसमें भी लोकेशन दी थी एक लड़के को, उससे साथ कोई वो लड़के लेकर आता था साहब, वही काम करता है बस। तो वहाँ से क्या क्या लूट किया? सर वहाँ से 1,90,95,000 के लगभग लूट की थी। उसमें 20,000 वो मुझे दिए थे उसने, और वहाँ से वो मोबाइल वगैरह लेकर गया था। कितने लोग थे तुम्हारे साथ उसमें? जी 5 या 6 लोग। ये 30 तारीख को यहाँ पे इंद्रलोक कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस था, इसमें कुछ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। इनिशियली ये लूट में दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में बदमाशों की संख्या के हिसाब से हमने इसे डकैती में तरमीम किया। इसमें लूट के बाद एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि हमें CCTV फुटेज मिला था, जिसको कि हमने जो आसपास के जनपद हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, इनकी क्राइम ब्रांच जैसे उन्हीं से शेयर किया था फुटेज को। तो मेरठ से ये इनपुट आई कि इसमें से बदमाशों की शक्ल के लिसादी गेट के कुछ लोग हैं, उनसे मिलती है बदमाशों से। तो वहाँ से जब टीम बेस खबर की गई तो उनकी लोकेशन हल्द्वारी मिली कि किसी घटना की तैयारी में है, जो कि सिडकुल केवन केयर कंपनी है, इसके पास से ये अरेस्ट हुए 3 लोग। इसमें जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये तीनों मूलतः मेरठ के हैं और इसमें एक जो है वसीम, वो यहाँ रह रहा था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुंशी का काम कर रहा था और उसने ये टारगेट चूज़ किया था कि यहाँ पर हम लूट करेंगे। सांगली में महशियाल पानी समस्या पर अवामी विकास पार्टी की ओर से धरना आंदोलन किया। उस समय का किसानों का बकाया बिजली का बिल 5 करोड़ रुपया सूखा आपात निधि से भरने की मांग की है। साथ ही सांगली के अभिभावक मंत्री चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में मीटिंग भी हुई थी। महशियाल पानी प्रश्न के संदर्भ में अवामी विकास पार्टी ने धरना आंदोलन किया। ये धरना आंदोलन पालक मंत्री के विरुद्ध में और निषेध में किया गया। पानी प्रश्न के संदर्भ में कल इस जिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में कोई भी सकारात्मक पवित्रा पालक मंत्री ने नहीं लिया, बल्कि किसानों की घोर अपमान करने की पराकाष्ठा इस पालक मंत्री ने की है। सरकार के पास कोई नोट छापने का मशीन नहीं है और जितना पैसा भरोगे उतना ही पानी मिलेगा, ऐसे पालक मंत्री ने वक्तव्य किया। आज इस वक्तव्य का अवामी विकास पार्टी की तरफ से जाहिर निषेध किया गया। सांगली के कुपवाड़ शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बजरंग नगर में रहने वाला नामदेव सूर्यवंशी का शव उसके घर के नजदीक मिला। मृतक नामदेव पेशे से निर्माण कारीगर है। वो कई सालों से वहां अपने माता पिता और अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। वो शराब का नशा करता था। कल से वो गायब था। आज तड़के घर से नजदीक ही उसका शव मिला।
यूपी के बुलंदशहर में डीएम बी चंद्रकला की सेल्फी लेने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शनिवार को सिविल बार एसोसिएशन ने भी दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर के खिलाफ हुए मुकदमे को लेकर सिविल बार के वकीलों ने भी डीएम बी चंद्रकला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तथा पत्रकारिता की गरिमा की रक्षा के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ और हमने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की गई है कि पत्रकारों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। इस तरह की ये घटना हुई है, इस तरह किस क्या लगता है? नहीं, ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। घटना दुखद है, पत्रकारिता पर सीधा कुठाराघात है और पत्रकारों के लिए ये एक चिंता का विषय और विचारणीय विषय है कि पत्रकारिता के साथ इस तरह की घटनाएं आखिर हो क्यों कैसे लगी। नहीं, पत्रकारिता तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उसकी स्वतंत्रता आवश्यक है, उसके ऊपर अंकुश नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने अभिव्यक्ति की हमें आज़ादी दी है, उसकी हर किसी को पालन करना चाहिए। सोमवती स्नान को लेकर एक और जहां मेला प्रशासन अपनी खास तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं अर्धकुंभ काल में 24 साल बाद पड़ने वाले इस स्नान पर्व श्रद्धालुओं के लिए एक खास महत्व रखता है। भारत देश को कहा जाता है कि यहाँ 12 महीनों में 13 त्योहार होते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन का, प्रत्येक तिथि का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। और इसी श्रृंखला में मौनी अमावस्या को बहुत महत्व दिया गया। खास तौर पे जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस बार 24 सालों के बाद एक ऐसा योग पड़ रहा है जिस दिन सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, ज्योतिपात योग, बहुत सारे योग जो है वो एक साथ हैं। और गोचर वर्ष यदि हम कहें ज्योतिष के हिसाब से तो इस समय में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में रहते हैं। इसी कारण से मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या का योग बनता है। इस दिन आपको मौन रहकर अपना पूरा दिन यानी अपनी दिनचर्या ईश्वर उपासना में बितानी चाहिए। साथ साथ आपको अपने से ये वादा करना चाहिए कि हम किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे और अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएंगे। भगवानपुर में दिवंगत स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने शिरकत कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश को नम आंखों से याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। देखेंगे इसीलिए बल्कि मुझे ममता जी ने अच्छी याद दिलाई और मैंने दोनों चीज़ें मैंने ये कहा कि जो बिजली के बिलों पर सरचार्ज है ब्याज पर जो है उसको हम ब्याज का जो सरचार्ज है उसको माफ करें ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। इसीलिए मैंने सूरज का निर्माण दिवस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य हम दे रहे हैं और गन्ने का सबसे ज़्यादा भुगतान भी परसेंट उत्तराखंड का ही है। दूसरे राज्यों से हम काफ़ी आगे हैं किसानों के बकाये के भुगतान में भी और गन्ना मूल्य